नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, बिहार एसएससी सुपर फास्ट रिवीजन के आज की इस पार्ट में हम लोग 3-4 महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं जिससे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रमुख शब्दावली से संबंधित तथ्यों को देखेंगे, जैसे आइसोहाइट, आइसोबार, आइसोफाइट। इन सभी तथ्यों को पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखे होंगे तो विश्व के स्थलबद्ध देशों के बारे में देखेंगे, प्रमुख महाद्वीप वाइज हम लोग स्थलबद्ध देशों के बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पर गुजरने वाले यानी उस पर स्थित देश कौन कौन से हैं, उससे तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसे भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पिछले वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो सुपर फास्ट रिवीजन के प्रत्येक वीडियो को आप एक तरफ से देख लीजिए और इसका जल्दी साथियों कंपाइल वीडियो भी ला देंगे ताकि एक वीडियो में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है कि आइसोहाइट क्या है। तो आइसोहाइट जो होता है वो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को हम लोग आइसोहाइट के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, आइसोहाइट वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइट कहलाती है। नेक्स्ट है आइसोबार, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबात कहलाती है। नेक्स्ट है आइसोफाइट। आइसोफाइट के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है, वनस्पति की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग आइसोफाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आइसोथर्म, समान तापमान, थर्म से संबंधित है, तापमान से संबंधित है, तो याद रखना है समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसोथर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आइसोप्रेक्ट। आइसोप्रेक्ट के बारे में पूछा जाए तो याद रखना, मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा को जो है आइसोप्रेक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आइसोहेलाइन, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। समुद्री जल में लवणता की मात्रा को दर्शाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन के नाम से जाना जाता है। अगला जो रेखा है वो है साथियों आइसोबेस। और साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आइसोबेस धरातल की क्षैतिज रेखा जिसके माध्यम से समान ऊंचाई एवं भिन्न स्थलों की माप की जाती है, उसे हम लोग आइसोबेस रेखा के नाम से जानते हैं। फिर से देख लेते हैं, धरातल की क्षैतिज रेखा जिसके माध्यम से समान ऊंचाई एवं भिन्न स्थलों की माप की जाती है, क्या कहलाती है? आइसोबेस रेखा। नेक्स्ट है आइसोकाइम, औसत शीत तापमान की समानता वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा आइसोकाइम के नाम से जानी जाती है। याद रखेंगे, औसत शीत तापमान की समानता वाले स्थल को मिलाने वाली रेखा किस नाम से? आइसोकाइम के नाम से। नेक्स्ट है आइसोबार, मोस्ट बीबीआई है, याद रख लेंगे, मोस्ट बीबीआई है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है आइसोबार के बारे में, तो याद रखना है समदाब को प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसोबार रेखा के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, समदाब को प्रदर्शित करने वाली रेखा कौन सी रेखा होती है? आइसोबार। नेक्स्ट और आज की लास्ट रेखा है आइसोक्लाइन। आइसोक्लाइन के बारे में याद रखना है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों में 300 से 1000 मीटर की गहराई वाले भाग जिसमें लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है वो हेलोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, फिर से देख लेते हैं, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध महासागरों में 300 से 1000 मीटर की गहराई वाला भाग जिसमें लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है हेलोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये थे साथियों महत्वपूर्ण रेखा मानचित्र से संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है विश्व के प्रमुख लैंडलॉक कंट्री के बारे में देखेंगे, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अफ्रीका के अंतर्गत 16 आपके देश आते हैं जो लैंडलॉक हैं। उसमें पहला है माली है, माली के बाद मलावी है, मौ से याद रखना है, माली भी है, मलावी है। इसके बाद चाड है, याद रखेंगे, चाड है, बुरुंडी है, लेसोथो है, बोत्सवाना है, नाइजर है, स्वाजीलैंड है, याद रखना है, स्वाजीलैंड है, जिम्बाब्वे है, रवांडा है, युगांडा है, जाम्बिया है, बुर्किना फासो है, दक्षिणी सूडान है, इथोपिया है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन है। यानी कुल 16 देश जो है अफ्रीका के वो लैंडलॉक कंट्री है। याद रखेंगे, लैंडलॉक कंट्री है। तो इस वीडियो को साथियों एक बार रिपीट कर लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बात करें एशिया, एशिया के बारे में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो एशिया को हम लोग 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे। सबसे पहला है भूटान है, नेपाल है, लाओस है, मंगोलिया है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये सभी जो है एशिया के लैंडलॉक कंट्री हैं। फिर से देखते हैं, भूटान है, नेपाल है, लाओस है, मंगोलिया है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ये सभी एशिया महादेश के स्थलबद्ध देश हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का 2 ही देश जो है वो लैंडलॉक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखना है पराग्वे और बोलाविया। ये 2 दक्षिण अफ्रीका के कंट्री हैं जो स्थलबद्ध हैं। नेक्स्ट है यूरोप।
यूरोप की बात करें तो यूरोप के 15 ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक हैं। इसमें याद रखना है आपको, अंडोरा है, ऑस्ट्रिया है, सर्बिया है, हंगरी है, माल्डोवा है, मैसिडोनिया है, लिचेंस्टीन है, बेलारूस है, स्लोवाकिया है, स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है, चेक गणराज्य है, वेटिकन सिटी है, सैन मेरिनो है और कोसोवो है। ये सभी यूरोप महादेश के जो हैं स्थलबद्ध देश हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट को देख लेते हैं। पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा जो देश है कजाकिस्तान, वो विश्व में, याद रखना है, वो विश्व में सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान है। जो इसकी पुरानी राजधानी थी अस्ताना, वो अब फिर से अस्ताना इसकी नई राजधानी भी बन गई है। नूर सुल्तान अब इसकी राजधानी नहीं रही है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। ये थे प्रमुख महादेश के लैंडलॉक कंट्री जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग साथियों देखते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर स्थित देश, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कर्क रेखा से गुजरने वाले देश। बहुत सारी किताबों में साथियों अलग अलग डाटा है, किसी में 16 है, किसी में 17 है, किसी में 18 है। तो आपको मान के चलना है कि 17 जो है कर्क रेखा से गुजरने वाले देश हैं। 3-4 किताबों में मैंने देखा तो 17 इसका सही आंसर होने वाला है। और 17 में आपको याद रखना है, और कितना है नहीं है ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कर्क रेखा इनमें से किस देशों पे गुजरती है, नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने हैं ये नहीं पूछा जाएगा, तो कितने हैं इस पे ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए। सिर्फ और सिर्फ आप देखिए कौन कौन सा देश जो है कर्क रेखा पे स्थित है। तो सबसे पहला कर्क रेखा पर स्थित देश जो है वो है, सीरियली वे में लिख दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर हम उत्तरी अमेरिका की ओर से चलेंगे तो मैक्सिको है, उसके बाद बहामास है, नेक्स्ट है वेस्टर्न सहारा है, मारितानिया है, माली है, अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया है, इजिप्ट है, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद सऊदी अरब है, ओमान है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ताइवान है और चीन है। ये 17 जो देश हैं वो कर्क रेखा पर स्थित देश हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है। ऑप्शन में आपका माली रहता है, तो याद रखेंगे माली से कर्क रेखा गुजरती है। कहीं कहीं आपको चार्ट भी देखने को मिलेगा, तो चार्ट से नहीं गुजरती है। तो ये 17 देश जो है आप याद रखेंगे। नोट में अगर चार्ट को शामिल किया गया है और मोरक्को को शामिल किया गया है, इन दोनों को आप जो है नोट से काट देंगे। और इसका जो PDF है आपको नाम नॉलेज हब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो परेशान मत होइएगा। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले देशों में आपको याद रखना है 17 देश हैं। फिर से देख लेते हैं, मैक्सिको है, बहामास है, वेस्टर्न सहारा है, मारितानिया है, माली है, अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया है, इजिप्ट है, यूएई है, सऊदी अरब है, ओमान है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ताइवान है और चीन है। ये सभी देश कर्क रेखा से गुजरने वाले देश हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मकर रेखा। मकर रेखा से गुजरने वाले देशों की संख्या 10 है और आपके घटना चक्र के बुक में 12 दिया गया है। तो 10 आपको याद रखना है, 10 आप याद रखेंगे, एग्जाम में इसी से संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपको ब्राज़ील याद रखना है, पराग्वे याद रखना है, अर्जेंटीना याद रखना है, चिली याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना। ये सभी देश जो है मकर रेखा से गुजरने वाले देश हैं। फिर से देख लेते हैं, ब्राज़ील है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका है, नामीबिया है और बोत्सवाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देशों की संख्या कितनी, तो याद रखना है 13 है, जिसमें इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, साओ टोम और प्रिंसेप है, गैबोन है, कांगो गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है और किरीबाती है। ये 13 देश जो है वो भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश हैं। फिर से देख लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको दोहरा रहे हैं। इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है। याद रखेंगे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इसके बाद साओ टोम, गैबोन, कांगो गणराज्य, साओ टोम, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। ये सभी देश जो है विषुवत रेखा से गुजरने वाले देश हैं। और याद रखना है कि तीनों जो रेखा है, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, इन तीनों जो रेखा है इनसे गुजरने वाला एक ही महाद्वीप है, वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मेरिडियन से गुजरने वाले देश कितने हैं, इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना है प्राइम मेरिडियन से गुजरने वाले देशों की संख्या कितनी है, 8 है। उसमें आपका यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, घाना है और टोंगो है। याद रखना है ये 8 देश जो है प्राइम मेरिडियन से गुजरने वाले देश हैं। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगो, तो ये सभी प्राइम मेरिडियन से गुजरने वाले देश हैं। आशा करते हैं साथियों वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये शॉर्ट टॉपिक आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको दिलाकर जाएगा।
तो वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो का जो आपको PDF है वो नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर सभी वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। पिछले जितने भी वीडियो थे, महत्वपूर्ण वीडियो थे, साइंस केमिस्ट्री के वन लाइनर थे, सभी को वहाँ पे भेज दिया गया है, तो ज़रूर वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन हो जाए। और PDF अगर फुल PDF लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा किस प्रकार से आपको लेना है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।